एंगल को मान लो आंख, ठीक, आंख, और ऐसे करके खड़े हो जाओ। इमेजिन करो कि यहाँ खड़े हो, मैं एंगल ए पे खड़ा हूँ, ऐसे आंख बंद है मेरी, जैसी आंख खुली सामने जो दिखा और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। तो स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। जैसे कि मैंने आपसे कहा था और बताया भी था कि हम एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं। ये सीरीज़ का दूसरा वीडियो होने वाला है, टेक्निकली दूसरा लेकिन पहला, क्योंकि वो ज़ीरो था, वो इंट्रोडक्शन था, इसमें कुछ भी नहीं था। इसमें आने वाला है सब कुछ, है कि नहीं। इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, क्या क्या इसमें रेशियो, मतलब पूरी फील दूंगी क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कैसे बनते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 है ना, पूरी करेंगे बिल्कुल तसल्ली से। और क्या लोगे यार, इतना कर लिया बस, ख़त्म ये एक्सरसाइज। उसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। तो देखो, कहानी शुरू होती है सारी राइट एंगल से। कहाँ से? राइट एंगल से शुरू करा था हमने। तो मान लो एक राइट एंगल था दुनिया में कहीं भी, ठीक है। तो यही बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये मान लो राइट एंगल था, ठीक। इसका नामकरण कर देता हूँ मैं ए बी सी, ठीक, चलेगा। ये ट्राइंगल था, इसमें क्या करा गया, इसके लिए अलग अलग चीजें डिफाइन की गई। क्या डिफाइन किया गया, देखो, इसको अगर मैं ट्रिक व्रिक भी बताऊंगा, टेंशन मतलब। इसको मैं अगर एच बोल दूं, एच मतलब हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस पता है ना, हाइपोटेन्यूस 3 चीजें होती है, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, सबसे बड़ी साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। फिर इसको क्या बोले, इसको बोल दिया मैंने परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है वो भी बताऊंगा, देखना। परपेंडिकुलर तो बोलते पी बोल दिया, चलो ठीक। तो और इसको क्या बोल दिया, इसको बताओ, इसको मैं बोलूंगा बेस, बी। ये दोनों बी सेम है, चलो इसको, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, इसको पी क्यू आर कर लेते हैं। कौन सी बड़ी बात होगी, कुछ नहीं, पी क्यू आर बोल दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक। अब क्या करा गया, अब बोला गया कि देख भाई, क्यों ना हम ये करें पी अपॉन एच। मतलब पी क्या है, पी कोई वैल्यू होगी 2 3 4 5 कुछ भी। एच क्या है, एच भी कोई वैल्यू होगी 6 7 8 है। अगर इनका रेशियो निकाल, रेशियो का मतलब पता है, ये बाई ये डिवाइड करना। तो क्या करा उसने, P बाय एच निकाला, किसी ने P बाय एच निकाला। फिर मुझसे बोला ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, इसको कोई नाम दे दो। क्या नाम दिया, नाम क्या दिया कुछ पता है, साइन। साइन ऑफ एंगल के साथ, एंगल और रेशियो का रिलेशन निकाला इन्होंने। एंगल और रेशियो को देखा ना, तब एक नया चीज आया उनके पास। क्या, देखो, इसको अगर वो बोल दे आर, ये आर एंगल है ना, ये वाला एंगल आर है ना, ये वाला। तो इन्होंने क्या बोला, साइन, पूरा लिख रहा हूं, साइन ऑफ एंगल ए, ऐसा, साइन ऑफ एंगल ए। अब इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा क्या है, साइन ऑफ एंगल ए। तो उन्होंने क्या बोला, ये देखो, एंगल ए तो है नहीं, सॉरी, एंगल ए कह रहा हूं, एंगल आर, साइन ऑफ एंगल आर। अब क्या था इसमें, देखो, साइन ऑफ एंगल आर के सामने इस वाले को उन्होंने परपेंडिकुलर बोल दिया और इस वाले को हाइपोटेन्यूस। तो इसको एक कैसे डिफाइन करा, P बाय एच, और इसको शॉर्ट में कैसे लिख दिया, साइन, SIN, साइन IE है ना, तो साइन को E को हटा दिया, साइन ऑफ एंगल आर बराबर ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया P बाय एच। ऐसे डिफाइन करा उन्होंने। पहले बहुत कहानियों से गुजर के आया था ये, जीवा वगैरह वगैरह, हमारे आर्यभट्ट साहब ने इसे साइन बोला था, बाकी फिर लोगों ने इसका साइन बना लिया। शॉर्ट फॉर्म करने की आदत है लोगों को, पूरा उठाना नहीं चाहते, तो ये उन्होंने ये उठा लिया। हमने कहा ठीक है उठा लो यार, क्या दिक्कत है। फिर ऐसे ही साइन ऑफ एंगल आर, ध्यान रखना ये दोनों प्रोडक्ट नहीं है, ये ट्रू और फॉल्स का आपका क्वेश्चन भी है, वो वहां भी बताऊंगा मैं आपको। ये दोनों प्रोडक्ट नहीं है, साइन इंटू आर नहीं लिखा है, साइन ऑफ एंगल आर लिखा है, ठीक, P बाय एच। ऐसे ही आप, उन्होंने ऐसे करा। दूसरा क्या, कोसाइन ऑफ
एंगल आर का ये लिखूं अगर मैं, एंगल चेंज मत करना, पी मत कर लेना, ये क्या होगा कॉस ऑफ आर बराबर में, इसको कैसे डिफाइन करा गया पता है, इसको कैसे डिफाइन करा, इसको बोला गया बी बाय एच, उल्टा बी बाय एच, इसको पी बाय एच, इसको बी बाय एच। ऐसे ही आपका टैन करा गया, टेंजेंट, पूरा नाम इसका टेंजेंट, कोसाइन का कॉस बन गया, टेंजेंट का टैन बन जाएगा, टेंजेंट ऑफ एंगल आर अगर लिखूं मैं, इसको लिख दिया उन्होंने टैन आर। और कैसे डिफाइन कर दिया इसको डिफाइन कर दिया पी बाय बी, पी बाय बी, पी बाय बी। देखो अब देखो कहानी तो यहाँ तक ठीक चल रही थी, ये सब 3 कर दिए उन्होंने, पर उनको 3 में मजा नहीं आया, कहा कि यार पी बाय एच कुछ है तो एच बाय पी भी कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कोसिकेंट का निर्माण कर दिया। साइन का उल्टा क्या है एच बाय पी, इसका क्या नाम है कोसिकेंट, और ऐसे ही उन्होंने कोसाइन का उल्टा निर्माण किया एच बाय पी सीकेंट, और ऐसे ही इन्होंने इसका निर्माण किया कोटेंजेंट वी बाय बी। अब आपको लग रहा होगा ये दोनों से मिलता हुआ है कोसाइन और कोसेकेंट और सेकेंट, पर क्या हाँ मिलता हुआ है, लेकिन ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, ये हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। मिलता हुआ है, कैसे रिलेशन है वो भी बताऊंगा। और इसके शॉर्ट फॉर्म देख लो, कोसिकेंट को क्या बोलते हैं हम कोसेक, सीकेंट को क्या बोलते हैं सेक, कोटेंजेंट को कॉट। क्या याद करना रटना है अभी नहीं यार, बिल्कुल नहीं, अपने आप हो जाएगा, हाँ करते जाओ बस क्वेश्चन के साथ, जबरदस्ती नहीं रटना, ठीक। ये था आपका। और वैसे रटने का इसका छोटा सा तरीका क्या है कि ये देखो, ये सब उन्हें बता दिया होगा वैसे आपको, ऊपर लिखना है। अगर ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट आपका, तो बाकी सब तो इसके उल्टे हैं ही, तो ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक। तो इसमें याद क्या करने का तरीका बताया गया है, हर जगह बताया जाता है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, फिर हर भोले, देखा पंडित बद्री प्रसाद। और देखो ये पी बाय एच क्या हो गया आपका, पी बाय एच क्या हो गया साइन, और ये बी बाय एच कॉस, और ये टैन, ठीक। पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। अब ऐसे भी नहीं याद करना, सबको चाहते साथ में ले लूं, ऐसे ऐसे वो याद हो जाए, अरे तेरा मतलब ऐसे ऐसे याद हो जाए आपको, इसके साथ साइन ये होता है, ये तो ये एक और तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल, ये भी ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल, ऐसे कर लो। अब ये 2-3 दिन के लिए लिखना साथ में, वैसे तो फिर आदत ही पड़ जाएगी, साइन होता है पी बाय एच, तुरंत निकलेगा अपने आप ही, ठीक। ये तरीका हो गया। अब देखो, अब पी और बी का खेल भी समझ लो, पी और बी का खेल समझाता हूँ मैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं, मतलब क्या, देखो क्वेश्चन क्या है, देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका, ये रहा आपका क्वेश्चन ABC, एक ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज दिया 5, ये परपेंडिकुलर 4 है, और परपेंडिकुलर मत मानो, परपेंडिकुलर नहीं, और ये नीचे वाला 3 है। परपेंडिकुलर मतलब याद रखो, फिर भी मत मानो मत, क्यों दिखाता हूँ अभी। अगर किसी ने आपसे साइंस ही पूछा तब तो आप बड़े खुश होके बोल दोगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 4/5, चल गया, मैंने मान लिया आपने परपेंडिकुलर बोल दिया। परपेंडिकुलर होने की ये निशानी नहीं है, अभी बता रहा हूँ मैं, देखो फिर अभी क्यों सही आ रहा है, अभी पता लग जाएगा, देखो ना। और बताओ पहले कॉस बताओ, कॉस सी पूछ लिया मैंने आपसे, कॉस सी पूछ लिया तो क्या बताओगे, कॉस सी क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है 3/5, ठीक। और कुछ पूछ लिया तो क्या पूछ सकता हूँ, 10, ये 3 नॉर्मल है, ज्यादातर यूज होता है। 10 पूछ लिया तो क्या बताओगे, 10 बताओगे आप पी बाय बी, पी बाय बी, पी क्या पी 4 है यहाँ पे, और बी क्या है 3, ये हो गया, ठीक। इतना समझ में आया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे इसका उल्टा भी हो जाएगा, कर लोगे ना, ठीक है। मेरा मेन मकसद ये थोड़ी था, देखो अगर किसी ने ए बोल दिया, अब समझना ये इम्पोर्टेंट है, किसी ने ए बोल दिया तो क्या अभी भी परपेंडिकुलर यही 4 रहेगा, सोचो,
अगर किसी ने ये बोल दिया कि अब मेरे को साइन ए बताओ, तो क्या बोलोगे? 4/5? बताओ, 4/5 बोलोगे? नहीं यार, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्या नहीं होता? कि साइन ए 4/5 यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो अब 4 है ये इसका बेस बन चुका है। देखो ना, एंगल ए किस पे रखा हुआ है? अब देखने का तरीका देखो, एंगल ए किस पे रखा हुआ है? एंगल ए रखा हुआ है इस वाली साइड के ऊपर, है ना। और ये 3 क्या है? ये इसका परपेंडिकुलर। कैसे? अब परपेंडिकुलर पहचानने का असली निशानी देखो, एंगल को मान लो आंख, ठीक, आंख, और ऐसे करके खड़े हो जाओ। इमेजिन करो कि यहाँ खड़े हो, मैं एंगल ए पे खड़ा हूँ, ऐसे आंख बंद है मेरी, जैसी आंख खुली सामने जो दिखा, और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, एंगल को मान लो आंख, ठीक, आंख, और ऐसे करके खड़े हो जाओ। इमेजिन करो कि यहाँ खड़े हो, मैं एंगल ए पे खड़ा हूँ, ऐसे आंख बंद है मेरी, जैसी आंख खुली सामने जो दिखा, और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, जैसे सामने दिखा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। हाँ, और नीचे जो रखा हुआ है, नीचे मतलब जिसके ऊपर एंगल रखा हुआ है वो कौन है? बेस है। सिंपल सी बात, जिसके ऊपर रखा हुआ वो क्या है? बेस। जिस बेस पे ही तो कोई चीज रखी जाती है। तो ये एंगल ए किसके ऊपर रखा है? 4 के ऊपर। ऐसे ही सी के लिए देखो, किसके ऊपर रखा हुआ है? 3 के ऊपर। और आंख खुली तो कौन सामने दिखेगा? 4, तो इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ऐसे इसकी आंख खुलेगी तो सामने कौन दिखेगा? 3, तो इसलिए इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इसका परपेंडिकुलर ये नहीं होगा, ये क्या होगा? 3 में बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है 5। हाइपोटेन्यूज थोड़ी चेंज होगा किसी ट्रायंगल का, वो तो सबसे बड़ी साइड होती है, वो कभी चेंज नहीं होगी राइट एंगल में, ठीक। तो ये हो गया आपका साइन ए के लिए। ऐसे ही मैं कॉस ए बोलूँ तो कॉस ए क्या होता है आपका? ऐसे देखोगे आप, क्या देखोगे? कॉस ए पे बोल रहा है ना ए, तो ए क्या आ गया? जैसे आंख खुली कौन आ गया है? 3, आंख खुली कौन आ गया? 3, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की जरूरत ही नहीं, कौन सी है? जिस पे रखा हो बेस। बेस कौन है? 4, नीचे कौन है? 5, ठीक। ये तो सिर्फ फंक्शन है, मेन तो खेल इसका हो रहा है एंगल्स का, ध्यान रखना इस बात को, आगे यूज करेंगे बहुत। ऐसे ही आपका tan ए पूछ लिया किसी ने, tan ए क्या हो जाएगा? ऐसी आंख खोलो आप, आगे ये क्या है? 3, नीचे कौन है? 4। अभी और समझ में आएगा, अभी और क्वेश्चन है, क्या घबरा रहे हो? ये हो गया आपका, ठीक। बस देखो, इतना सिंपल सा है, ये याद रखना। ऐसे ही इसको बोला जाता है, बुक में आपके लिखा है साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ, ये साइन को डिफाइन करने का बोलता है। ये कौन सा? ये साइड जो इसके एडजेसेंट में हो, एडजेसेंट मतलब इसके नीचे, और साइड अपोजिट टू एंगल, ये ऊपर वाला, ऊपर कौन लिखते हैं? साइड अपोजिट टू एंगल, ऐसे लिखा जाता है, साइड अपोजिट टू एंगल डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ये सब डिफाइन है, चाहे तो खोल के पलट लेना, यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं? कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे याद रखो, मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बनने चाहिए ना, मेन जरूरी वो है। इंग्लिश तो क्या है, फिर रहने दो, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन बनाए कैसे जाते हैं। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन बनाए कैसे जाते हैं। ये देखो, ऐसे आपने 4/5, 3/5 ये सब निकाल लिया ना, कैसे क्वेश्चन बन जाएगा? देखो, ये 4 गायब कर दिया मान लो, देखो नया सवाल बन गया। ये मतलब 4 गायब करने का मतलब समझ रहे हो? 4 गायब करने का मतलब है आपका कि ये वाली साइड आपको पता नहीं है, और इस स्थिति में अगर आपसे किसी ने साइन सी पूछ लिया तो आप क्या बता पाओगे? अभी तो बोलेंगे 4/5, अब मेरे को पता है अभी 4/5 है, लेकिन अब बताना जरा, लो बताओ, हाँ बताओ ना, क्या है? 4/5? हाँ, क्यों याद है तुम्हें? ऐसी, अगर अच्छा ठीक है, 10C पूछ लूँ तो? 10C नहीं याद ना, तो क्या करा जाए इसमें? हमें कहीं से ये साइड का पता लगाया जाए। अब ये साइड कैसे पता लगाया जा सकता है? तो आपने पाइथागोरस पढ़ा होगा, असल में तो बोध्यान है, वो बताया था मैंने, छोड़ो फिर। असल में पाइथागोरस से भी याद रखो, पाइथागोरस लगाओगे, क्या लगाओगे? पाइथागोरस पढ़ा है ना। तो क्या ये 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस उसका कुछ नाम दे दिया p, तो ये p स्क्वायर बराबर में, अब देखो यहाँ से p की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी आपकी? वही 4 आएगी। लो, एक
एक स्टेप आगे बढ़ गया है सवाल के, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट मांग लिया था, सब कुछ डायरेक्ट दे दिया था और मांग लिया था। अब अगर हमने ये निकाल लिया, अगर ये साइड पता लगी तो दोबारा से वही वाला खेल चालू हो जाएगा जो हमने इससे पहले वाला किया था। जो पूछना है पूछ लो। यानी देखो इसका यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का। ये आपका एक सवाल ऐसे ही बनता है। और कैसे कैसे सवाल बनते हैं, मान लो आपको ये दे देगा, सिर्फ क्या दे देगा, क्या क्या दे देगा, पाइथागोरस याद रखना बहुत यूज करेंगे। ठीक, ये साइन से मिटा देता हूँ मैं। मान लो ये है, जरूरी नहीं है 4 ही गायब हो, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं उसको बार बार नहीं हटा रहा। मान लो आपको साइन सी दे दिया, ठीक, साइन सी दे दिया। क्या दे दिया आपको, साइन सी दे दिया आपको। साइन नहीं रखो, कॉस रख लो। कॉस सी बराबर 3/5, ये होगा ना। कॉस सी बराबर 3/5 ये दे दिया। तो क्या 3 और 5 रख लेना, हर बार नहीं, वैसे तो इसका भी मैं ढंग से बताऊंगा। 3 और 5 रख लेना और इसकी अगली साइड निकल जाएगी, क्योंकि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में, नहीं परपेंडिकुलर नहीं, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये लिखा भी आपका, अभी यहाँ भी लिखा हुआ है मैंने, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस को क्या उठा लेना, ये हाइपोटेन्यूज। ये सिंपल सी बात, ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया। ज्यादातर मैं ऐसे ही उठा देता, पर मेन कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा मैं आपको। ठीक, ये हो गया आपका, रेशियो में पूछ लिया। और कैसे पूछ सकता है, और कोई तरीका है क्या पूछने का? हाँ, एक तरीका है ना, कौन सा वाला, ये बता दूं। देखो ऐसा सवाल क्या करेगा, 2 साइड को ही गायब कर देगा, 2 साइड को। लोग 2 साइड गायब कर दिया तो हम कैसे बताएंगे, कुछ बताएंगे ना। एक रिलेशन भी तो दे देगा, एक रिलेशन दे देगा और पूछ लेगा साइन सी बताओ। तो आपको क्या करना है, अब याद करना है यार, साइन सी क्या होता है, हमने साइन सी पढ़ा है। साइन सी होता है अपना क्या, एंगल का आगे आंख खोलो, आंख खोलो तो कौन आया, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो गया y/x। अब ना आपको y पता ना x पता, तो आंसर कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? तो मैं याद दिलाऊंगा आपको कि आपने पाइथागोरस नाम की चीज पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई है ना, पढ़ी हुई है। तो यानी कि क्या करोगे आप, ये करना y² प्लस 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 3 का स्क्वायर बराबर में x²। अब यहाँ से x और y की एक और वैल्यू आ जाएगी, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। x y की वैल्यू आते ही साइन सी आ जाएगा, खेल खत्म। है ऐसा सवाल, कराऊंगा ना मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, करवाऊंगा। अभी तो मैं बस इंट्रो दे दूंगा कैसे कैसे सवाल आ जाएंगे। ठीक है, मेनली ये 3 तरह के सवाल आते हैं, और भी एक आध दो है वो तो करते हुए देख लेंगे। ठीक, देखो ये हो गया आपका इंट्रो में, मतलब ये सब आने वाला है। और क्या रह गया, एक चीज और बतानी रहेगी मेरी यहाँ पे। देखो 10 को, जैसे ये p/b लिखा है ना, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, h से दोनों तरफ डिवाइड दे दूँ, मतलब ऊपर नीचे, इसको b/h, b/h। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू में, इसको देखो p/h क्या होता है आपका, साइन होता है, साइन ऑफ एंगल r अपॉन में कॉस ऑफ एंगल r। क्या लिख सकता हूँ, b/h। तो ये भी याद रखना, साइन और कॉस को डिवाइड करने से क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, ये आ जाता है, tan आ जाता है। ये भी यूज होगा आपका बहुत, अभी इस एक्सरसाइज में तो ज्यादा यूज ना हो, पर बहुत यूज है, डायरेक्ट देखते जाना। ये भी याद रखना, बस कम चीजें याद रखने, ज्यादा है नहीं, टेंशन मत लो। ऐसे ही आपका कॉट r हो गया, मैं ऐसे डिवाइड दे दूँ, वैसे तो ये उसका उल्टा ही होता है, ये कॉस बाय साइन ही हो जाएगा। फिर भी यार देखना है तो मैं प्रूफ दिखा देता हूँ आपको, रुको। इसका क्या करना है, इसका भी देखो b/h कर दूं, अगर मैं इसको भी p/h कर दूं, देखो यही आओगे। b/h क्या होता है आपका, cos बाय साइन, सॉरी b/h होता है आपका cos r, और ये b/h क्या होता है, sin r, सिंपल। तो इसलिए इसको बोलते हैं cos बाय साइन। ये याद रखो, ये तो इसका उल्टा है, अपने आप याद हो जाएगा। ये काम का ये यूज करेगा, मैं यूज करके दिखा भी दूंगा चाहो तो। ठीक, तो ये हो गया आपका बेसिक सारी बातें। अब क्वेश्चन के दौरान सीखते हैं, आ जाओ। अब ये देखो, ये सवाल बहुत हलवा है सच में, करके देख लो, आप ही करो, पहले ट्राई कर लो ना, मैं हट जाता हूँ, ट्राई कर लो। एक पढ़ के सुना देता हूँ क्या है। एक ट्राइंगल है ABC, जिसका राइट एंगल है B पे, मतलब ऐसा ट्राइंगल बनेगा। फिगर बना देता हूँ, चलो ऐसा देखो, ऐसा ऐसा कुछ है फिगर। राइट एंगल का है B पे, A और C कुछ भी ले सकते हो, A और C इसको ले लो। ठीक, तो AB की वैल्यू कितनी बता रहा है, 24। पहले तो डायग्राम में ढाल लो इसको, 24 सेंटीमीटर AB,
24 लिख लो, क्या जा रहा है, BC 7 है। ठीक, तो आपको क्या बोल रहा है, साइन A निकालो, कॉस A निकालो, फिर साइन C निकालो और कॉस C निकालो, सब अलग अलग निकालना है। तो A यानी कि ये वाला एंगल। फर्स्ट पार्ट करके देखो, ये मैंने आपके लिए साइड में भी लिख दिया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो ये भी आप इसका यूज करते हो, जैसे साइन होता है P/H, ये लिख के यूज कर सकते हो। करो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, तब तक मैं कर लेता हूँ थोड़ा योगा वगैरह। करो, पॉज करो और ट्राई करो। मैंने तो कर लिया। हाँ, आ जाओ आ जाओ, करके दिखाता हूँ। कर लिया? ठीक है, आ जाओ। देखो, बता चुका हूँ मैं ऐसा सवाल, मैं क्वेश्चन पहले ही फील करा था, अभी तक आपने देखा है तो हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमें ना। देखो, आपको क्या निकालना है, AC क्यों निकालना पड़ेगा भाई, क्यों निकालना पड़ेगा? नहीं देखो, नहीं क्यों निकालना है पहले देख लो ना। साइन A बराबर में क्या होता है, साइन A निकालना है, यानी कि आंख खुली सामने देखो परपेंडिकुलर, तो ये क्या है 7 अपॉन नीचे क्या होता था, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का हाइपोटेन्यूस तो है ही नहीं। हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, ये सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं। सोल्यूशन कैसे करते हैं वो भी देख लो, एक बार पूरा सोल्यूशन करके दिखाऊंगा, फिर हम छोटे में चलेंगे। यानी कि यहाँ पे कुछ होना चाहिए था, इसका नाम अगर मैं H दे दूँ तो ये भी H होना चाहिए था। तो H की तलाश में निकलेंगे, तो निकलेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप अपनी राइटिंग में लिख लेना, थ्योरम जो भी है देख लेना। फिर ये करने के बाद क्या करना है आपको, ये कर लेना। क्या आपको पता है H स्क्वायर बराबर क्या होगा, H स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर निकाल लो, नहीं आता तो वैसे मैं बता देता हूँ इसका स्क्वायर क्या होता है। ये होता है आपका 576। ठीक, इन दोनों को जोड़ोगे 9 6 15, ये 7 4 7 और 5 12 और 1, तो ये 5 1 6 625 S स्क्वायर बराबर। ये तो सबको याद होता है 625 किसका स्क्वायर है, 25 का। H की वैल्यू क्या आ गई 25, 25 में क्या सेंटीमीटर भी लिख देना, तो H क्या आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब बोलो, अब जो मांगता है दे दो, दे दो यार। साइन A मांगा, P/H होता है, तो ठीक है आपने बता दिया 7 अपॉन में 25 है कि नहीं, 7 अपॉन 25। ऐसे ही आपका और क्या मांगना चाहता है, cos A, तो cos A भी दे दो। therefore करके नीचे लिख देना इसको। cos A क्या हो गया आपका, सेम क्या होता है, cos A क्या होता है B/H, तो B क्या है B, ये 24 बेस अपॉन कौन, हाइपोटेन्यूस कौन है भैया, हाइपोटेन्यूस 25 है। सिंपल, ये हो गया। और क्या, अब क्या मांग रहा है, साइन सी बताना जरा, ये भी कर लेना एक बार, हो जाएगा, बताया हुआ है। साइन सी क्या होगा, क्या यही होगा, साइन A के बराबर है? नहीं, मैंने बोला था ना एंगल, तो आंख खोली, कौन देखा सामने, साइन सी के सामने, सी के सामने कौन दिखा 24, तो कौन है इसका परपेंडिकुलर 24 अपॉन में इसका बेस पे कौन है, बेस नहीं लिखो, सॉरी हाइपोटेन्यूस तो 25 है। ठीक, ऐसे ही cos C में अब बेस की जरूरत है। बेस किसके ऊपर बैठा हुआ है, इसके ऊपर बैठा हुआ है 7 के ऊपर, ये क्या हो गया 7 अपॉन में 25, ये हो गया आपका cos C। सिंपल, रेशियो आ गया, खत्म सवाल। अब क्या, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। समझ में आ गया होगा, वैसे तो करा हुआ है हमने पहले ही, मैंने बता दिया ना ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो आगे चलो, आ जाओ। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, आ जाओ। सेम है यार, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, सेम है। क्या है, tan P माइनस cot R निकालना है। tan P माइनस cot R कहाँ से आएगा भाई, ये रहा tan P, ये रहा ना P और cot R कैसे आएगा, यहाँ से आएगा। अब सोचेंगे हम कि tan P निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, तो tan P हमारा हो जाएगा, tan P बराबर में क्या होता है, tan P याद है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ भी देख लो वही है, tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है, आंख खुली जो सामने दिखा वही,
इसके आँख के सामने ये तो पता ही नहीं है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे। पाइथागोरस में क्या होता है, कुछ नहीं, ये वाला है, ये निकालना है। इसको अगर मैं x बोल दूं या p ही बोल दूं, परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। यहाँ से निकाल के देखो क्या आता है, ये हो जाएगा 169 और ये 144, ये p स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 25 और p की वैल्यू आ गई 25 का 5। अरे ये 25 आ जाएगा, माइनस कर लो, 25 आएगा ये 25, फिर p स्क्वायर रूट इधर आ गया तो 5 आ जाएगा, दिख गया होगा। तो ये 5 हो गया आपका, इसका मतलब ये 5 हो गया। अब इसी को ढंग से लिख लेना, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी लिख के दिखाया, हाँ वैसे ही कर लेना यार, उसमें क्या है। ये 10p क्या हो गया, आप दिखाओ 10p को। 10p हो गया आपका ये कौन, परपेंडिकुलर कौन है 5 अपॉन में बेस क्या होता है, जिस पे एंगल रखा हुआ है, एंगल किस पे 12 पे, लो ठीक, ये हो गया 10p। अब कॉट आर निकालना जरा, कॉट आर निकाल लेंगे आराम से। कैसे निकाल लेंगे, कॉट आर हो जाएगा ये इसके सामने, वैसे कॉट आर क्या होता है, tan r का उल्टा, tan का उल्टा क्या होगा, b बाय p, क्योंकि वो p बाय b होता है तो ये b बाय p, इसका उल्टा होगा ना b बाय p। तो b क्या है यहाँ पे, बेस 5, p क्या है यहाँ पे, जो सामने दिखा, सामने कौन है 12। तो ये क्या होगा, यहाँ क्या होना चाहिए आंसर, इम्प्लाई 10p माइनस कॉट आर बराबर 5 बाय 12। इसकी वैल्यू डाल दो 10p की जो आई है, माइनस 5 बाय 12, आंसर क्या है 0। सिंपल। अब क्या करना है, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ ही नहीं यार, बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, बस इसको ध्यान में रखो। वहाँ खटाखट दिखाई रहा हूँ मैं आपको, थोड़ी सी ट्रिक बता दी मैंने आपको, ठीक। तो आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो यार, क्या है इसमें, थोड़ा सा नया दिख रहा हूँ, थोड़ा सा नया। क्या है नया, देख लेते हैं। देखो साइन ए दिया है अपने को, बहुत अच्छी बात है। मांगा क्या है, कॉस ए और टेन ए, निकाल देते, कौन सी बड़ी बात है। तो साइन ए निकालना मतलब कॉस ए निकालना मतलब क्या होता है, कॉस ए निकालना, ऐसी सोल्यूशन को सोचा कैसे जाता है वो बता रहा हूँ मैं आपको, सोचना देखो। मतलब कॉस ए चाहिए मेरे को, तो कॉस ए के लिए क्या चाहिए मेरे को, परपेंडिकुलर नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देख लो अभी तो आदत डाल लो ना, हो जाएगी आदत, टेंशन मत लो। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है, बेस तो पता ही नहीं, थोड़ा सा आया, समझ नहीं आ रहा कहाँ से ले। देखो ना ये दे रखा है ना, दिया ही किस लिए होता है, इसीलिए तो दिया होता है। देखो इसका क्या काम होगा, साइन ए बराबर 3/4। इससे कहना क्या चाहते हो, कुछ नहीं कहना, ये चाहता है कि साइन ए तुम्हें पता है दुनिया में क्या होता है, बोला हाँ पता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दिया है 3/4, इनका रेशियो दिया है, यही दिया है, सोच के बताना। देखो क्या मैं ऐसे लिखूं, ये जो आपका मान लो ये ट्रायंगल है आपका ABC, यही ट्रायंगल है, ठीक। 90 थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो क्या मेरे को परपेंडिकुलर, यानी मैं अगर इसके नजरिए से देखो, एंगल ए के नजरिए से, तो यहाँ से परपेंडिकुलर 3 और ये बेस नहीं सॉरी, ये मेरे को 4 दिया है। सोचो ना, क्या मेरे को यही दिया है, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे को ये दिया। अगर तुमको लग रहा है कि ये यही दिया है, तो मैं ये नहीं कह सकता 3 2 जा into 2 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि ये कट के 1 बन जाएगा। यानी कि मेरे को ये दिया है कि ये दिया है 3 दूनी 6, क्योंकि ये 6 भी हो सकता है ना, ये 6 और ये 8, क्या ये दिया है, या ऐसा मैं कर लूँ, मैं नहीं, मैं तो कहता हूँ 3 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 3 3, तो मैं ये कह नहीं सकता 3 3 9, ये 9 और ये 4 3 12। आखिर दिया क्या है, ये सब में से कौन सा दिया है, कोई सा भी हो सकता है, हाँ
जी यार बात सुनो, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन हम 4 लेके क्यों कर लेते हैं वो भी आगे समझाऊंगा। कई जगह पे आपको 4 ले करते हैं, वो गलती नहीं बता रहा, लेकिन क्या गलत है वो देख लो, कॉन्सेप्ट में देख लो ना। क्योंकि रेशियो ही तो है यार, कुछ भी ले सकते हैं परपेंडिकुलर को उठा के सामने से, जब इसको ही उठाया जा रहा है तो, है ना। तो क्या करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, हम बोल रहे हैं कि देखो हर बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो हम बोलते थे ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो एक्स है। एक्स के वाई जेड जो मर्जी, रामू शामू टिंको पिंकू जो मानना है मानो यार, वो कह रहा है एक्स मान लो। ठीक, तो एक्स मान के क्या हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। बड़ी बात ये हो गई कि ये जो हम कर रहे थे, इतने नंबर ले रहे थे, हम बोलेंगे सब तो इसी में आ गए। एक्स की जगह पे बदल लो, 1 रख लो तो 1 आ जाएगा, 2 रख लो 2 आ जाएगा, 3 रख लो तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये ऐसे ही मतलब 2 रख लोगे तो 6, ये 4 8, मतलब वो सब कवर हो गया अपने आप ही। ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको 3x और इसको 4x। बस सिंपल लॉजिक समझ में आया। परपेंडिकुलर क्या हो गया इसका, 3x 4x। अभी भी रह रहा है हमें। अब cos a चाहिए, cos a क्या होगा, cos a, cos क्या होता है, बेस। बेस क्या है, ये बेस तो पता ही नहीं है, तो बेस को हम क्या करेंगे, कुछ भी कर लो, b मान लो, c मान लो, जैसे मान लो। अब क्या लगाएंगे, फिर से पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस बुद्धिमान जो लगाना है लगाओ। फिर क्या करेंगे हम, पाइथागोरस लगा के हमारा हो जाएगा ये 4x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर बराबर में b का स्क्वायर। यही तो था। और क्या होता है, अरे इधर ले आया मैं माइनस में, समझ गए होगे। प्लस में लिख लेते तो इसको ऐसे लिख लेते, हाँ मेरे को पता है, मैं कंफ्यूज नहीं करता। चलो ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। अब 16 में से 9 घटाओ, कितना बचेगा, 7, तो ये हो गया आपका 7x स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। इम्प्लाई b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर रूट आएगा तो √7x, है कि नहीं, यानी ये आ गया आपका √7x। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, आंसर निकालो आ जाओ। क्या cos a चाहिए, cos a चाहिए तो अभी दे देते ना भाई, cos a चाहिए तो लो आप cos a। cos a में हो जाएगा आपका ये, पहले आएगा ऊपर बेस और नीचे बेस, यही है ना। हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस है इसका 4x, x से x मर गया, आंसर √7/4। सिंपल। ठीक, अब देखो x से x कट गया ना, इसलिए लोग लेते ही नहीं है शुरुआत में, हाँ लेते ही नहीं है कि फिर सीधे उनका √7 आ जाता तो √7 रख लेते, 4 ले लिया तो 4 रख देते, सिंपल, वहां भी आंसर आ जाता है। पर लॉजिक में थोड़ा सा मतलब फेर है ना, रियल कॉन्सेप्ट में फेर है। मैंने दोनों बता दिया आपको। ठीक, वैसे भी कर सकते हो आप बिना x माने। ठीक, तो ये हो गया आपका। और फिर ऐसे ही tan a, tan a क्या होगा, tan a बताओ, tan a कुछ नहीं, यही tan क्या होता है, tan में क्या आता है पहले, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या था, ये 3x जो माना था हमने, 3x अपॉन में बेस, बेस क्या है √7x, 3/7। अब इसको जैसे रेशनलाइज करना चाहो रेशनलाइज कर लो, यहीं छोड़ना चाहो छोड़ दो यहीं पे। ठीक, बस इतना सिंपल सा। ये लॉजिक याद रखो, इसका यूज कर लेंगे आगे, ये तो मैंने बताया था, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक, सिंपल है। चलो आगे चलते हैं, आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, कुछ नहीं, सिंपल साधारण बिल्कुल। लेकिन देखो थोड़ा सा पागल बनाने के लिए, क्या कि ये देखो आयरन ताला, ये दिया ही नहीं, ये क्या कर दिया मैंने, कॉट तो पता ही नहीं है यहाँ पे। वो देखो तो सही यार, क्या कर दिया इसने, इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं करा इसने। तो करा क्या, ये देखो ना, कॉट a, दोबारा से उस फॉर्म में लिख लूँ मैं, क्या 8/15। सिंपल, सेम सवाल। अब कुछ है इसमें, कुछ नहीं बचा। क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लो। क्यों, क्योंकि साइन ए और सेक निकालना है, वहाँ पर परपेंडिकुलर वगैरह की जरूरत होगी, बेस और उस सबकी। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी ये तो उल्टा है ना कॉट, तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर होगा क्या 8/15। ठीक, तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकलेगा, यही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे, ये हो गया आपका a b c। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, परपेंडिकुलर 8 मान लो, चाहे कि x मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ठीक लगे तुमको। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि आंसर सही में आता है, कोई गलत नहीं जाएगा। तो मैं अगर इसको बेस को 8 मान लिया, बेस इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं, कॉट ए के, ये नहीं सॉरी, तो ये होगा ना 8, और फिर ये परपेंडिकुलर क्या है, ये 15। ठीक, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा,
पाइथागोरस लगा के देखना, मैं बताता हूँ क्या आएगा, 17 आएगा, क्योंकि फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो याद रह जाते हैं थोड़े बहुत। तो ये 17 है, ये ट्रिपल निकाल लेना, पेपर कर रहे हो सीबीएसई का, हर स्टेप के नंबर होता है तो यहाँ निकालना पड़ेगा, ठीक। तो फिर उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, साइन ए निकालना है ना, निकाल डालेंगे, उसमें क्या, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, इसके सामने देखो ये है 15 बाय क्या आना चाहिए 17, सेक ए यानी कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बी बाय एच, तो सेक क्या हो जाएगा एच बाई बी। एच बाई बी यानी एच कौन है, हाइपोटेन्यूज 17, बी कौन है, 8। हो गया सवाल समाप्त। अगले की तरफ आ जाओ, सेम सवाल ट्राई करके देख लो, कर लो, मैंने वैसे लिख दिया है, देखना बताओ, छुपा लो, करके देखो ठीक क्या क्या, देख लो, बुक खोल लो। सेक थीटा दे दिया है, बोला कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ, टी आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अदर मतलब सेक के अलावा जितने भी बच गए, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक, ये देखो ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, कर लो पहले, कर लिया, आ जाओ कर लेना, ठीक है। देखो सेक थीटा दिया आपको 3/12, कर दिया मैंने जानबूझ के, क्योंकि ये सेम है यार, फिर भी मैंने ये रिवाइज कराने के लिए रख लिया आपको। सेक थीटा दिया 13/12, ठीक। तो यानी कि सेक थीटा यानी एबीसी, अगर मैंने बनाया, थीटा मतलब कुछ नहीं, थीटा मतलब कोई एंगल, सेक कुछ एंगल, थीटा से घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। थीटा यानी इसको बोल दिया, ये देखो ना यहाँ पे बी को ही एंगल थीटा बोल दिया, कौन सी बड़ी बात कर दी, हमें सब पता है। थीटा को क्या बोल के बड़ा वो बना दिया इसने, थीटा हो गया थीटा, चलो थीटा हो गया। फिर क्या बोलना है, 13/12, 13। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है बी बाय एच, तो ये क्या हो जाएगा एच बाई बी। तो एच क्या है 13 और बी क्या है 12, मेरे को पता है 13x और 12x है, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी सेम आंसर आएगा 13 और 12x। फिर ये निकालोगे कितना आएगा 5, अब ये भी निकाला था इससे पहले भी, वैसे ही बात होगा, उससे लगाओगे, बहुत ध्यान लगाओगे तो ये आएगा, ठीक। तो ये आएगा आपका, ये इसके बाद क्या करना है, अब तो हो गया सवाल। साइन थीटा पूछ रहा है, साइन थीटा क्या होता है बताना, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यानी परपेंडिकुलर क्या है 5/13, सिंपल। फिर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आपका इसका उल्टा होता है, ये तो यहाँ से भी देख के लिख सकते हो, या चाहे यहाँ से भी देख के लिख लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है, इन दोनों का डिवाइड वाला होता है, नहीं यहाँ से देखना, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो क्या होगा, टेन थीटा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा 5/12। अब इन दोनों को डिवाइड करते तो भी वही आता, आ जाता है यार, आ जाता। कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा इसका उल्टा 12/5, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो उसकी क्या हो जाएगा 13/5। याद रखो, उल्टा पुल्टा प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे, आप देखो तो सही, ये हो गया 13/5, ठीक, समाप्त। इतना ही था सवाल में। अब क्या, अगले सवाल की तरफ चलो। ये देखो, ये थोड़ा सा हटके सवाल है, थोड़ा सा मतलब हाँ, जो हम रेगुलर कर रहे हैं ना इतने देर से, एक ही तरह के सवाल, उससे थोड़ा सा हटके है। क्या है, कुछ खास नहीं है, देखो ना, आसान है बहुत। थोड़ा ट्राइंगल का नॉलेज होना चाहिए बस, जो ट्राइंगल चैप्टर है ना आपका, हाँ, सिमिलैरिटी वगैरह का बता रखा है, चाहे तो देख लेना आप, उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, वो भी होगा तो आराम से हम खींच जाएंगे। क्या इसी को देखो, क्वेश्चन को देख के ही सोल्यूशन निकालते हैं हम, कभी भी कुछ रटना नहीं सिखा रहा मैं आपको, जैसा देखेंगे वैसा करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे ये सब रटने जैसा हो गया, पर फिर भी वो सब तो वैसे भी याद हो जाना था। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मतलब जो 90 डिग्री से कम हो एक्यूट एंगल है, हमें क्या करना, सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये क्या है गिवन है अपने को। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, अपन देखना शुरू करते हैं। कॉस ए बराबर में कॉस बी दे दिया, ठीक, तो हमें शो क्या करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है, तो कॉस से कॉस काट दो, ए बराबर बी आ गया है ना, प्रोडक्ट नहीं है वो, बताया था इसलिए शुरुआत में, कॉस से कॉस काट दो, बड़े तेज, मतलब कॉस से कॉस काट दो, अच्छा कुछ नहीं कर रहा यार, देखो दो ट्रायंगल बना लो, थोड़ा इमेज निकालेंगे तभी तो समझ में आएगा। दो ट्रायंगल बना लो सिमिलर जैसे, थोड़े से, क्यों सिमिलर बोल रहा हूँ अभी समझाऊंगा, थोड़े से सिमिलर है, मान लो मैं तो
राइटिंग ही माशाल्लाह है। एक ले लो पाक, समझ गए हो, पाक। एक ले लिया मैंने पाक जिसमें एंगल ए आया ना, और एक ले लेता हूँ एमबीसी। ले लिया, ठीक। देखो क्या दे रखा है, कॉस ए। यहाँ से कॉस ए निकालना, जरा क्या होगा कॉस ए निकालना। कॉस ए हो गया आपका, कॉस ए बराबर कॉस ए। कॉस ए में कौन आएगा, ये वाला एंगल देखो ना। तो नीचे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इसका, बेस ए के अपॉन कौन आएगा ऊपर, ठीक। ए के अपॉन पी ए या ए पी, जो लिखना है आपको, पी ए लिख लेता हूँ, क्या जा रहा है। और कॉस बी बराबर कॉस बी यहाँ से देखेंगे, कॉस बी यानी बेस, हाइपोटेन्यूज बेस क्या है, बीसी अपॉन में नीचे वाला बी एम। अब देखो कुछ आपको उसकी फील आनी चाहिए। यहाँ पे ट्राइंगल चैप्टर जैसे मैंने बोला, सिमिलैरिटी वाले फील कि रेशियो बराबर होते थे, ऐसा कुछ था। और वो साइड्स के करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर होते थे, मतलब कि ए के है ना, तो ए के करस्पॉन्डिंग साइड बीसी है, तो ये नीचे आना चाहिए था। तो हम इसलिए इसको नीचे ले आएंगे, ए के अपॉन बी सी, और उसको ऊपर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा पी ए अपॉन बी एम। अब थोड़ा सा लग रहा है, फील आ रहा है अपने को क्या, कि ए के अपॉन बी सी, पी ए का है पी ए अपॉन बी एम। ऐसा कुछ करते थे हम सिमिलैरिटी में भी। अब सिमिलैरिटी करनी क्यों है ये बताओ। सिमिलैरिटी इसलिए करनी है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, इसलिए एंगल ए एंगल बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना लॉजिक समझ में आ रहा है। यानी कि यहाँ पे कब ये सिमिलर हो जाते हैं, कई तरह के क्राइटेरिया पढ़े थे हमने। एक था अपना क्राइटेरिया, थोड़ा सा अलग तो बता देंगे मैं। क्राइटेरिया मतलब एसएसएस क्राइटेरिया, साइड वाला। साइड वाले में क्या था यार, देखो एक तो आ गया, दूसरा भी आ गया। अब तीसरी साइड कौन सी बचेगी, तीसरी साइड बचेगी आपकी ए के आ गया, ठीक, पी ए आ गया, तो क्या बच गया, पी के बच गया। यानी कि कहीं से अगर ये आ जाता पी के अपॉन में एम सी के बराबर, तो बात बन जाती यार, बात बन जाती। तो क्या पी के हम निकाल सकते हैं क्या कहीं से, अभी तो इक्वल नहीं है ना, हमें ये लाना है। तो पी के हम कहीं से निकाल सकते हैं, तो हम दिमाग लगाएंगे, हाँ यार अपने पास कुछ तो था, हाँ बहुत ध्यान सूत्र नहीं पता निकल जाता है मेरे मुंह से, वो अपना पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो पी के यार पी के कैसे निकाले, पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसको तो हटाना पड़ेगा, अभी इक्वल नहीं है। देखते हैं हम पाइथागोरस लगाते हैं पहले, ये तो लाना है हमको, मैंने समझाया लाना है। तो पी के की वैल्यू यहाँ से अगर देखें, हमें निकालना ही पी के बाय वो निकाले अपन, पी के अपॉन नीचे वाला क्या है एम सी। तो कैसे निकाल सकते हैं, पी के की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में, पाइथागोरस लगा रहा हूँ, अंडर रूट में स्क्वायर लिख देते ना, अंडर रूट में पी के निकालना है, तो पी ए स्क्वायर माइनस के या ए के स्क्वायर, ए के लिखा था यहाँ भी ए के लिख लो, ए के स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा वैसे तो लिख लेना ढंग से। और फिर एम सी कैसे आएगा, एम सी आएगा बी एम ही लिखा है ना मैंने, हाँ बी एम। तो ये होगा अंडर रूट में बी एम का स्क्वायर माइनस कौन है, बी एम का स्क्वायर किधर गया रे, बी एम का स्क्वायर और माइनस किसको करूं, बी सी के स्क्वायर को। चलो बी सी के स्क्वायर को माइनस कर दिया। अब क्या करें भाई, देखते रहिए इसको, देखते रहे बस बैठ के, कुछ तो हो ही नहीं रहा ये। मैं बोलूँगा होगा यार, दिमाग लगाओ, कहीं से देखो, बी एम बी सी दिख रहा है यार, यहाँ भी है, पी के ए के भी दिख रहा है। अब क्या करें यार, एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको हम किसी के बराबर रख लें, ताकि यहाँ से पी ए की वैल्यू आ जाएगी बी एम के टर्म में। यहाँ अगर मैं किसी के बराबर रख लेता हूँ तो यहाँ से बी एम आ जाएगा। अगर मैं ये बोल दूँ ये पूरा एक्स के बराबर है, यानी कि पी ए बराबर बी एम, बी एक्स के बराबर है कि नहीं। तो यानी पी ए बराबर हो गया मेरा एक्स टाइम ऑफ बी एम। तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि यहाँ रखूंगा तो फायदा होगा, मेरे को एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये नीचे वाले कट जाएंगे। हाँ तो ऐसा कर सकता हूँ ना। अब ये दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, ये सीधे आपको सोचना है। तो यहाँ पे आ गया आपका अंडर रूट में, देख लो पी ए क्या है, एक्स टाइम्स ऑफ बी एम का होल स्क्वायर। मेरे साथ बोलते रहो, क्या है, एक्स टाइम ऑफ बी एम का होल स्क्वायर, ठीक, यही तो होगा।
ऐसी ए के क्या है x टाइम्स ऑफ बी सी, ये हो गया x टाइम्स ऑफ बी सी का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में यही चल रहा था आपका बी एम स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। समझ में आया? इतना आया? ठीक है। तो इम्प्लाई क्या कर दिया हमने कि पी के साथ साथ बोलते चलो पी के अपॉन एम सी, सोना मत, पी के अपॉन एम सी मेरे को पता सो रहे हो गया आधे ज्यादा। यहाँ से देखो ये एक्स स्क्वायर इसके पास भी, एक्स स्क्वायर इसके पास भी, दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। दिखा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। ये हो गया एक्स स्क्वायर बी एम स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। और ये एक्स स्क्वायर बी सी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। फिर अंडर रूट में बी एम का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। फिर क्या करें भाई, दोनों में से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और रूट है तो एक्स कॉमन, एक्स बाहर आएगा। ये भी करूँ क्या? नहीं दिख रहा होगा, फिर भी कर देता हूँ। चलो एक्स स्क्वायर हो गया और ये बी एम स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक, अपॉन में अंडर रूट बी एम स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब क्या करें? अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ भी है तो ये दोनों के ऊपर उठ जाएगा, तो इसके ऊपर आएगा तो बाहर क्यों आएगा एक्स, और ये क्या बच जाएगा अंदर बी एम स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन में बी एम स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखो इससे और ये कट गया, अब बचा क्या? सिर्फ x, तो यानी पी के बाय एम सी बराबर x है कि नहीं? x आ गया ना, देख लो इसको, ये देखो इसके बराबर ये आ गया। एक बार देख लूं मैं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, आ जाओ, सही दिख रहा है। तो यानी कि पी के बराबर एम सी, पी के अपॉन एम सी बराबर x। हम बोले अरे x तो इधर भी मान के आए थे, ये भी x हो गया। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ, या मैं इसी को 1 ले लूं, 1 इसको ले लूं 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कह सकता हूं मैं कि ये भी x है ना, तो क्या मैं x की जगह पे इसको रख दूं? तो रख दो। तो यानी ए के अपॉन बी सी बराबर पी ए अपॉन बी एम बराबर में पी के अपॉन एम सी। सिंपल सिंपल साधारण बिल्कुल। यानी ये आ गया, यानी कि बाय, अब देखो ये सब इक्वल है, यानी कि बाय एस एस एस, बाय एस 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 कौन सा? ट्राइंगल पी ए के पार्क इज सिमिलर टू ट्राइंगल एम सी बी या एम बी सी, कुछ भी लिख सकते हो, एम बी सी। पर ये याद रखना जिसका साइड है उसका वही लिखना, मतलब जो सा एंगल यहाँ लिखा उसके करस्पॉन्डिंग वाला यहाँ लिखना। हाँ ऐसा होता है। तो यानी कि ये आ गया आपका बाय एस एस एस, ये फिर देयरफॉर क्या हो जाएगा? सिमिलर पार्ट, दोनों सिमिलर है तो दोनों के एंगल भी बराबर होंगे, यानी कि एंगल ए बराबर में एंगल बी। सिंपल। तो यानी एच पी हिमाचल प्रदेश नहीं, हैंस प्रूव्ड। हो गया, देखो थोड़ा सा लंबा गया लेकिन हो गया, आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, ये करा हमने, फिर देखा यार ये तो अगर ये तो कुछ सिमिलर जैसा लग रहा है, इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लाया। फिर हमने कहा क्यों ना इसको वो करा जाए, अगर तीसरा साइड भी आ जाता तो मजा आता, तो तीसरे साइड की तलाश में निकले हम। फिर हमने देखा यार ये तो वैसा हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा, तो क्या करा जाए? तो हमने बोला एक्स के बराबर मान लो, ताकि यहाँ पे रख देंगे तो ये कट जाएगा। फिर हमने देखा अच्छा फटाफट कट गया है, तो फिर हमने बोला एक्स है, अच्छा तो इसको यहाँ रख लो। तो फिर हमने कहा इसको ये है, तो हमने देख लिया अरे ये तो इसको इक्वल आ गया ऐसे से। फिर उसके बाद मैंने कहा ये ए बराबर बी है तो एच पी हो गया अपना। चलो आगे, है कि सिंपल है, दिख गया होगा, देख लो, नोट कर लो चाहे तो, देख लो, हो गया। आगे चलते। तो ये देखो अगला सवाल। अब इसमें मैंने 2 मेथड बता सकता हूँ, ठीक है। तो एक मेथड में मेरे को खास इंटरेस्ट नहीं था, मैंने तो लिख दिया फिर, ठीक है। ये वाला तो ठीक है, सब में दिख भी जाएगा, आप समझा भी दूंगा मैं आपको, बहुत आसान है। ठीक, दूसरा वाला जो बताऊंगा ना वो मजेदार है, उसमें मेरे को मजा आते जाता। क्या देखना शुरू करेंगे अपन, देखो आ जाओ। देखो कॉट थीटा दिया है, सिंपल है, इवेल्युएट करना है ये, और दूसरा पार्ट ये है। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, कर लेंगे इवेल्युएट। कैसे इवेल्युएट करेंगे? क्योंकि कॉट थीटा हमको पता है, कॉट थीटा दे रखा है 7/8, तो हम क्या बोलेंगे? कॉट थीटा यानी कि 10 का उल्टा, 10 का उल्टा यानी कि tan थीटा होता है अपना, क्या होता है? p/b, यानी कि ये b/p दिया है, तो ठीक है, b/p हो गया b और ये हो गया p। फिर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हमें पता लगा कि अंडर रूट में 113 आ रहा है,
ठीक, उसके बाद हमने क्या करा, हमने बोला चलो ठीक है, पहला हमें क्या क्या निकालना है, हमें साइन निकालना है। तो हम कह रहे 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हमने याद किया कि अच्छा साइन थीटा दिमाग घुमाया, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने निकाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे हमने यहाँ भी रख दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर हमने यहाँ हमने क्या करा cos थीटा। फिर दिमाग में हमने क्या बोला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तुमने कहा ठीक है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रखते तो 7 अपॉन में अंडर रूट 113, ऐसे ही 7 अपॉन में अंडर रूट 113। फिर हमने क्या करा, हमने देखो यार a प्लस बी बन रहा है ये और a माइनस बी बन रहा है, इसलिए वो तो ट्रिग्नोमेट्री जो हम करेंगे ना, वैसे तो एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि इसको एक वो चैप्टर समझ के मत करना, समझे, क्योंकि ये पूरी आइडेंटिटी वगैरह सब कुछ यूज होती है यहाँ पे, वैसे उस पर बनाऊंगा मैं वीडियो, ठीक। तो यहाँ पे देखो, वैसे थोड़ा सा देख लो यहाँ पे, इसको सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि ऐसे तो सॉल्व होने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका वो करेंगे, ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो हमें याद आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ये, है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी 1 का स्क्वायर हो गया और ये 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर ऐसे हुआ। तो इसके बाद क्या करा हमने, एलसीएम काटा। एलसीएम काटोगे क्या हो जाएगा, ये नीचे 113 हो जाएगा, ऊपर 49। तो इसको माइनस करोगे तो यार 64 बचा, और ऊपर वाले को 113 माइनस 64 करा तो 49 बचा। फिर ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकंड पार्ट पे हम आए तो हमने देखा कॉट स्क्वायर। अबे ये क्या दे दिया, मतलब जो ऊपर था वही दे दिया। तो ये 7/8 का होल स्क्वायर यानी 49/64। यानी ये देख रहे हो ये दोनों आंसर सेम है। अब दूसरे मेथड पे आते हैं, ये तो आज समझ में आ गया होगा, ये है सिंपल सा, कर लेंगे हम, ठीक। ये तो नॉर्मल सा जो लंबा सा मेथड हो गया वो, ठीक। तो ये है, ठीक। तो आप क्या करें भाई, ये तो बड़ा लंबा, लेकिन एक बात हमें दिखी यहाँ गौर से, यार ये दोनों आंसर सेम है। तो क्या यहाँ पे ये जो इतना बड़ा लिखा है ये कॉट स्क्वायर थीटा है, ऐसे ही सोचेंगे क्या ये कॉट स्क्वायर थीटा है, तो मेरे को मैं कहता हूँ हाँ है। आपको यार क्या से पागल वाली बात है, हाँ मतलब ये कॉट स्क्वायर थीटा कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता, मान नहीं सकते। मैं अभी मनवाता हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, देखो तो सही। ये मेथड 1 समझ में आ गया ना, हाँ इसको साइड करो। अभी ये थोड़ा सा दर्दनाक हो सकता है आपको, क्यों, क्योंकि अभी आदत नहीं है ना, और आदत तो डालो, धीरे धीरे तो करना ही है मैं ऐसे सवालों को। तो ये क्या है, थोड़ा सा आइडेंटिटी पे चले जाएंगे हम, इससे थोड़ा दर्दनाक लगेगा आपको। तो मेथड 2 में क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल आपको कि चलो ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे आप ए और बी को कुछ भी देखना शुरू करो, वैसे मैं बताऊंगा, मैंने बोला ना बताऊंगा, फिर भी देखो अभी के लिए देख लो, ये ए प्लस बी हो गया और ये ए माइनस बी हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, अपॉन में ऐसे ही 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर लगा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलेगे यार ये कैसे लिख दिया तूने स्क्वायर, मैं कहूँ नहीं यार ये सेम है, ये भी देख ही लो। ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, मतलब किसी चीज का स्क्वायर होता है साइन का, या किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। पर याद रखना आप ऐसे नहीं लिख सकते, साइन थीटा स्क्वायर इसके ऊपर पर्टिकुलरली इसके ऊपर ऐसे लगा के नहीं लिख सकते, ये गलत है। ये दोनों ठीक है, ये दोनों चलेंगे आपके, ये दोनों ओके हैं, ठीक। तो यानी कि ये लिखता है। अब बोलेगे यार कॉट तो नहीं आया, मतलब मेन पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इसको छोड़ो अभी, ये बाद में बताऊंगा। तो यहाँ आ जाओ, बोले यार ये तो कॉट नहीं आया, कॉट स्क्वायर नहीं आया, मैं कहूँगा आ गया। आप एक आइडेंटिटी पढ़ने वाले हो जिससे आपको पता लगेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और ऊपर ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये कॉस बाय साइन मैंने आपको बताया था, याद करो शुरुआत में, पीछे करके देखना। कॉस बाय साइन, जैसे साइन बाय कॉस tan होता है, तो कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉट, तो यानी कि हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ये सेम है। अब बोले ये लंबा है, अरे लंबा नहीं है यार, तुमने पहली बार देखा है इसलिए लंबा लगा, ठीक। ये देखो ये दोनों बराबर है, मैंने प्रूव भी कर दिया। ऐसी क्वेश्चन आप आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, लास्ट वो देखो, लास्ट एक्सरसाइज ऐसे ही होता है उसमें, ठीक। तो ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी चलते, ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो नहीं तो। अब देखो अगला सवाल, बहुत आसान सच में बहुत आसान। क्या है यार, 3 कॉट है, फिर वही बेवकूफ़ी कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करके दे रहा है, तो हम कहेंगे क्या कर लेगा तू ऐसे करके, मतलब कब तक हमें बताएगा कि तेरे को आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो 4/3, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। आप क्या करेंगे, हमें ये प्रूफ करना है, चेक जो भी करना है चेक करना है। चेक कैसे करते हैं बता दूंगा मैं अभी। ये तो गिवन है, मतलब पूरा लिख के दिखा दो, क्या CBSE में लिखना चाहिए आपको। गिवन हो गया ये कॉट
4/3। ठीक, अब क्या करें, कौन सी हमें टेन चाहिए, कॉस चाहिए, साइन चाहिए, मतलब सब कुछ चाहिए हमको उधर। तो यानी कि यहाँ से वो ट्राइंगल वाला खेल खेलना पड़ेगा अपने को। ट्राइंगल वाला खेल कैसे खेलेंगे, ऐसे ऐसे कॉट ए दिया, सॉरी आधा का भी मत लिखना, वैसे आदत पड़ जाती है इसकी लिखते लिखते। तो कॉट ए, इसको ए मान लेता हूँ मैं, ABC क्या जा रहा है 90 है। तो यानी कॉट ए देने का मतलब क्या है, कॉट क्या होता है B/H। अब तो डायरेक्ट देखना, अब तो दिखना शुरू हो गया होगा, मैंने बोलता दिखेगा धीरे धीरे। B/H, B/H होता है तो B क्या है आपका, B आ गया आपका 4 है कि नहीं, यही तो है एंगल ये है ना, B 4, वो सॉरी B/P, H नहीं B/P, P क्या है 3, अरे क्योंकि उसका 10 का उल्टा है ना, तो 4 3। फिर उसके बाद क्या करना है भाई अपने को कुछ नहीं, ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा, 3 4 5, ये तो फेमस ट्राइंगल है, ट्रिपलेट है, मतलब 3 4 5 निकाल लेना। अब ये बाय पाइथागोरस लिखेंगे यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, दिस भर देना इसको। ठीक, यहाँ पे पूरी लाइन, और उसके बाद ये निकल आएगा, तो इसके बाद ये निकल आया, तो सिंपल है। क्या निकालना अपने को, ये यानी LHS उठाएंगे, LHS बराबर में 1 माइनस tan स्क्वायर क्या होगा आपका 10। वैसे एक बार लिख देता हूँ, चलो वैसे पेपर में बोला ना मैंने कैसे लिखना चाहिए, ऐसे लिखना 1 प्लस tan स्क्वायर है, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस tan क्या है, tan क्या होगा, वैसे तो ये tan इसका उल्टा ही होगा, बिना निकाले भी निकाल सकते थे, तो 3/4, पर साइन के लिए नहीं निकाल सकते ना आपको, बिना निकाले तो निकाला क्यों नहीं पहले, 1 प्लस tan। फिर क्या करें, ये tan है ना, तो कॉट का उल्टा, कॉट यही, तो 3/4 है। यहाँ से भी देख लो वही आएगा, tan परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दिख रहा है ना, तो 3/4 का होल स्क्वायर। अब क्या करें, ये 16, ये नीचे वाला कट जाएगा अपने आप ही, ये हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 9 अपॉन में 16। इसमें तो दिक्कत नहीं होती, किसी को होती है तो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा 16, एलसीएम ले रहा हूँ, प्लस 9 अपॉन में 16, देखना शुरू करो मेरे साथ। अब इससे ये कट जाएगा, कई लोग तो ऐसे घूम के जाएगा, वैसे घूम के जाएगा, मैं कहता हूँ नहीं भी याद रहना आपको तो ये याद रखना, सिंपल सी बात, कि ऊपर वाला डिवाइड बाय, जैसे इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा, चलो यहाँ नहीं काटता मैं, पूरा असली मेथड दिखाई देता हूँ आपको। ये होगा 16 माइनस 9 कितना होता है, ये 16 माइनस 9 5 या 7 होता है मेरे ख्याल से, हाँ 16 में से 9 घटाएंगे 7 ही होगा। और ये 16 प्लस 9 कितना होगा, 4 वहाँ 5 25, वैसे तो मैंने आंसर लिख दिया 25। अब ये कटा कैसे वो दिखाता हूँ, ये LHS आ गया आपका। ठीक, कटा कैसे, ये देखो 16 माइनस 9 हो गया 7 बाय क्या है ये 7/25, डिवाइड में ये 16 बना 25 अपॉन में 16, ये 16। अब ये कटा कैसे, देखो सिंपल ऐसे लॉजिक लगा लो चाहे तो, 7/16 डिवाइड बाय, ऐसे कर लेना अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो 16, ये तो ठीक है ना, डिवाइड बाय ऐसे लिख सकते हैं। अब डिवाइड के बाद क्या होता है, ये जब डिवाइड का साइन हटता है तो डिवाइड वाले को सॉल्व कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई में लाके, मल्टीप्लाई में जब भी आएगा तो ये पलट जाएगा, इसको ऊपर रेसिप्रोकल होता है 16/25, देखो 16 से 16 कट गए, यहीं आ गए। या चाहे आप ऐसे काटना चाहते हैं, ऐसे अगर आता है काटना, ऐसे काट लो, मेन लॉजिक ये वाला होता है आपके इसके पीछे का। ठीक, ये तो हो गया अपना LHS। अब बात कर लेते हैं किसकी, RHS की, क्योंकि चेक करना होता है LHS और RHS अगर बराबर होंगे तो हाँ भरेंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। तो ये RHS देख लेते हैं। अब RHS क्या होगा भाई, RHS है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक, तो cos स्क्वायर A क्या हो गया अपना, cos हो गया आपका, यहाँ से देखो cos क्या है, cos क्या है देख को बताओ, तो याद हो गया cos क्या है, बोलो B/H, तो B क्या है 4/H 5 का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर क्या होता है 3/5 क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये ऊपर भी हो गया आपका, वैसे 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो दो तरीके इसको जो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर भी लगा सकते हो, खैर मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। 16 माइनस 9 अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा 25, एलसीएम दोनों का सेम ही आएगा, 25 ही आएगा। फिर 16 माइनस 9 कितना होता है, जो यहाँ पे था 7/25, देख लो ये हो गया आपका RHS। ठीक, इसको भी ब्रैकेट बंद करना चाहो तो कर दो, इधर ब्रैकेट बंद करना चाहो बंद कर दो, वरना भाग जाएगा आंसर, भाग जाएगा मतलब कि कई लोग काट लेते हैं नंबर। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस, इसको मिटा देता हूँ इधर, अरे
इसकी जरूरत नहीं है। ये यानी कि सिंस LHS बराबर RHS, हेंस क्या लिख देंगे, दे आर इक्वल, या नॉट बोल रहे हैं तो दे आर इक्वल, जैसे भी लिखना चाहो दे आर इक्वल। अब तो इंग्लिश के ऊपर है पूरा का पूरा, खत्म सवाल, इतना सा है। ऐसे करना है आपको LHS RHS पर आके, और यहाँ दोनों प्रूव हो ही चुका है, ये बता दिया मैंने आपको पूरा मेथड। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो ये देखो नया सवाल। नया क्या है यार इसमें, मैं तो क्या तो तंग आ गया, मतलब बार बार एक ही चीज बोले जा रहे हैं, करना क्या, कुछ नहीं। अभी ये निकाल के वो डालो, ये निकालो वो डालो, और क्या, टेन ए दे दिया। आप क्या करें भाई, टेन ए का हमें तो साइन वगैरह चाहिए, तो क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। टेन ए दे दिया है, टेन ए बराबर 1/√3। हमको क्या पता होता है, ABC ट्राइंगल भी है, ऐसा भी बोला गया है। कितने पे, B पे राइट एंगल है, तो B यहाँ लेना पड़ेगा अपने को, और ABC कहीं भी ले लो, A यहाँ ले लो, C यहाँ ले लो, जैसा मर्जी करो। फिर मांगने वाला चाहता क्या है, चाहता है कि बताओ हम इसे वैल्यू वगैरह बताएं इसकी। उससे पहले हमें ये क्या, इसका निकालना पड़ेगा। टेन ए क्या होता है, P बाय B। अब तो हो गया होगा। अब देखो ऐसे ही रिवाइज कर ले इसको बार बार, मतलब देख के या जैसे भी आप लिख के करना चाहते हो लिख के करो इसको, ताकि दिमाग में बैठ जाए, फिर आगे दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक, दिमाग में बैठ जाएगा साइन कॉस क्या होता है। आप खाली ये बताने थोड़ी हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, इससे नहीं होने वाला, सिर्फ इसको करना पड़ेगा सवाल, और ये अपने आप बैठ जाता है दिमाग में। ठीक, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर यानी कि ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, ए, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया इसका 1, और बेस क्या होगा ये वाला √3, यानी कि इसका वो क्या हो गया, ये निकालेंगे। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस से। लगा देता हूँ पाइथागोरस, मेरे को लगा रूट में आप घबरा जाओगे देख के, इसलिए लगा देता हूँ। तो AC का स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, AC का स्क्वायर बराबर आपका √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 + 1 4, यानी कि ये कितना हो गया √4, यानी कि 2 आ गया। AC की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये क्या हो गया आपका 2। ठीक है, ये तो लिख दिया मैंने, इसको हटा दूं क्या, नहीं क्या जरूरत है, देखते हैं यहीं पे आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 2। अब क्या करना है अपने को, कुछ नहीं, अब तो साइन ए निकालना है। तो साइन ए क्या हो जाएगा अपना, साइन ए की वैल्यू देख लो यहाँ से, साइन ए हो जाएगा A परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यानी 1/2। ठीक, ऐसे ही कॉस सी ध्यान से रखना, धीरे धीरे, कॉस सी इसकी बात कर रहा है। सी क्या हो जाएगा B/H, यानी कॉस सी भी हो गया आपका 1/2 ही। कॉस सी ये होगा ना, B बेस क्या है ये, और C हाइपोटेन्यूज मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस ए बोल रहा है आपको, आप कॉस ए यहाँ से देखेंगे हम, कॉस ए यानी कि बेस क्या है ये जिसके ऊपर बैठा है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज तो थोड़ी चेंज होना है, √3/2। फिर ऐसे ही साइन ए क्या हो जाएगा आपका, साइन ए होने वाला है आपका, यहाँ से देखना, साइन ए नहीं मांगा रे, साइन सी मांगा है, क्या कर रहा है, साइन सी क्या हो जाएगा, इसको देखो परपेंडिकुलर का कौन दिखा सामने, √3 अपॉन में क्या लिखना 2, सिंपल। अब क्या करना है, पुट कर दो इस सबको उठा के यहाँ पे, तो यानी कि हमारा क्या बन गया ये साइन ए, वो पूरा लिख देंगे इक्वल टू में डाल के, मैं सीधे डाल के दिखाता हूँ। ए हो गया 1/2 × 1/2 प्लस √3/2 × √3/2, सबकी वैल्यू देख लो, यहाँ लिख दिया मैंने। फिर ये हो गया 1/4 प्लस ये 3/4, आंसर कितना आ गया 4/4 यानी 1। हो गया सॉल्व, सिंपल, आ गया समझ में। अब ये करके दिखाओ मेरे को, थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, अभी आज सारा थोड़ी कर दूंगा, करके इसका कमेंट में बताओ, आंसर बन जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, सेम यही सब कुछ तो निकाल लिया हमने, यहाँ डाल देना है। कॉस ए पता है, कॉस सी पता है, साइन ए पता है, साइन सी पता है। आप आंसर कमेंट कर दो मेरे को, मैं चलता हूँ आगे तरफ, ये करके यहाँ क्या करूँगा, ठीक है, टाइम पास नहीं करते, आगे चलते हैं, आ जाओ। अब ये देखो, बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल। अब अगर शुरुआत से वीडियो देखते हो तो बिल्कुल हलवा लगेगा, ये मैंने आपको शुरुआत में दिखा दिया था, क्योंकि शुरुआत में लॉजिकली समझाते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो कुछ नहीं, ड्रॉ करो, अपने आप दिख जाएगा।
एक पी क्यू आर ट्राइंगल है राइट एंगल एट क्यू, यानी कि पी क्यू आर ट्राइंगल है, अरे वाह सीधा बन गया रे, पी क्यू आर क्यू का है यहाँ पे राइट एंगल एट क्यू, तो पी क्यू क्या हो सकता है, पी और ये क्यू। अब देखो पी क्यू नहीं, पी आर प्लस क्यू आर, मैंने बोला था दो चीज का सम देगा, देखो क्या दिया, पी आर कहाँ गया रे, पी, अरे दो क्यों लिख दिया मैंने, पी आर और क्यू आर यानी ये दो साइड को जोड़ के 25 है, और पी क्यू की वैल्यू क्या दे दी है, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया अपना, 5 ही लिख देता हूँ, ठीक है, बाद में सेंटीमीटर वगैरह देख लेंगे, 5 है, ये पी क्यू 5 है, ठीक। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी, अब हम बोलेंगे वैल्यू तो निकाल लेंगे, पर एक बार तीनों साइड पता लग जाए, वैल्यू निकाल लेंगे जो मांग रहा है मांग ले, पर एक बार तीनों साइड पता लगा दे, कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं, तो आप देखो हमें ये दे रखा है। अब ये ऐसे देखने में अच्छे नहीं लगते, मैं इसका स्क्वायर वगैरह करके आंसर निकाल दूंगा, पर थोड़ी फील कम आती है, तो मैं क्या कहता हूँ, इसको ना एक काम करना, एक्स और वाई मान लेना, इसको यहाँ पे लिख देंगे, लेट पी क्यू तो 5 है ही, तो ये अपना पी आर बराबर एक्स और क्यू आर बराबर वाई, तो यानी कि पी आर क्या है यहाँ पे, हाँ, तो यानी कि एक्स प्लस क्यू आर क्या है, वाई बराबर कितना दे दिया, 25। अब देखने में सही लगता है, तो थोड़ी फील सी आती है कि हाँ ठीक है यार, दिखता है अपने को सवाल। फिर आप क्या करें यार, ये एक इक्वेशन मैंने बोला था आपको, एक इक्वेशन हम सोचेंगे, दो इक्वेशन दी होती, दो वेरिएबल यानी दो इक्वेशन, तभी तो सॉल्व कर पाते हैं। हमारे साथ बहुत सारे मेथड हम पढ़ के आए, कौन से, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह, तो वैसा कुछ देता तो मजा आ जाता, सॉल्व हो जाता। पर हम क्या करेंगे, कैसे दे रखा है, हम कहेंगे दे रखा है, कैसे दे रखा है, पाइथागोरस, बहुत ध्यान लगाओ, है कि नहीं, सिंपल लगाया जाएगा इसे, क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा अपना, कर लेना यार, राइटिंग वाइटिंग में जाओ, समझाओ सही रहो ना, बता देना मेरे को, नहीं तो मैं और सुधार करूँगा। ये देखो पी क्यू क्या हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या कह सकते हैं हम, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कह सकता हूँ ना मैं, ठीक। अब एक तरीका क्या है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर को उठा के डाल दिया जाए, ऐसा कुछ करा जाए। दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, कैसे सॉल्व करा जाता है, इसको इधर लेके आता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कितना हो गया बताओ, 25, ठीक। अब क्या करें भाई, कुछ नहीं, मैं कहता हूँ या तो यहाँ स्क्वायरिंग करके उठा के इसको डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, ये एक और दिमाग लगाओ, ये क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दो मेथड से दिखा देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू उठा के मैं यहाँ डाल लूँ, या तो ये कर लूँ, 25 माइनस वाई हो जाएगी, तो यहाँ से मेरा दो रास्ते चले गए हैं, दूसरा वाला भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे यानी कि मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ उठा के यहाँ डाल दूंगा, तो लिख दूंगा फ्रॉम 1 and 2 वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 25। अब इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा आपका, ये 25 हो जाएगा आपका, जो भी होगा 625 वाई स्क्वायर, ये कट जाएगा और अपने आप वहाँ से वाई की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, आराम से आ जाएगा आंसर, ठीक। एक तो ये, तो मेरे को जो पसंद है मैं वो दिखा देता हूँ आपको, कौन सा मेरे को पसंद है, ये तो मेथड 1 हो गया आपका, एक रास्ता 1। जो मेरे को थोड़ा आसान लगता है कैलकुलेशन में, वो क्या होता है, आप थोड़ी सी आइडेंटिटी देखना स्टार्ट करो, आइडेंटिटी देखना स्टार्ट करोगे ना, आपको आगे क्वेश्चन में आसान होगी। क्या, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ मैं इसे, इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ, बराबर 25, ठीक। फिर क्या, एक्स प्लस वाई क्या दिया है, नहीं दे रखा है यहाँ पे, देखो तो सही, एक्स प्लस वाई दे रखा है यहाँ पे, तो मैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू डाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल डाल सकता हूँ, यानी कि ये 25 हो गया इंटू एक्स माइनस वाई हो गया, ये 25 से 25 कट गया इधर जाके, यानी एक्स माइनस वाई कितना आ गया आपका 1, है ना, सिंपल। यानी कि ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। अब यहाँ रख लो, इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस वाई, तो यानी एक्स माइनस वाई बराबर 1, ऐसा करा हुआ है आपने पहले कभी, हाँ करा हुआ है। ये इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दोनों को जोड़ दो, तो ये वाई से वाई कट जाएगा और ये 2x बन जाएगा, और 25 प्लस 1 26 बन जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 13, x अगर 13 आ गया तो y अपने आप आ जाएगा, y क्या है, y किसी इक्वेशन में रख दो,
इसमें रख दो चाहे तो y हो जाएगा 25 माइनस एक्स, यहीं से देख लो 25 माइनस एक्स यानी कि 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 करोगे तो कितना आएगा, 13 में से 5 में से 3 गया 2, में से 1 गया 12, यानी y की वैल्यू आ गई 12। सिंपल, ये मेथड है, दोनों मेथड दिखा दिए मैंने। मेथड 2 जिससे जाना चाहो आप उससे जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे देखना शुरू करो, आसानी पड़ती है। ठीक, ये हो गया आपका y की वैल्यू आ गई 12। अब क्या करें, कुछ नहीं, हो गया सॉल्व सवाल, जो मांगना है मांग ले, सब दे देंगे हम। x, इसको x माना था, ये x कितना आ गया आपका, लिख लेते हैं 13 और ये 12। सिंपल। अब क्या बोला है, tan p यानी sin p, इन सब पे खेल रहा है sin p, तो sin p क्या हो जाएगा बता दो, अब तो याद हो गया होगा, बोला था मैंने याद हो जाएगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी सामने वाला, अपॉन हाइपोटेन्यूज 13, और ये क्या हो जाएगा cos p या तो क्या होगा cos p यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 13। फिर tan p क्या हो जाएगा, या तो दोनों को डिवाइड करके निकाल लो या ऐसे देख लो। tan p क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या 12 अपॉन 5। ठीक, तो ये हो गया आपका सॉल्व सवाल, इतना सा था। अब क्या करें, कुछ नहीं, अगले की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी सवाल देख लेते हैं, कौन सा, ट्रू फॉल्स। ये देखो, अब आखिरी सवाल है, बहुत आसान है। क्या करना है इसमें, ट्रू और फॉल्स देखना है अपने को। क्या कि इसमें बताया नहीं कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और जस्टिफाई भी करना है आंसर को, तो वो भी आसान है। देखो पहला क्या है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो मैंने लिखा tan a की वैल्यू क्या हमेशा 1 से छोटी होगी, क्या हमेशा 1 से छोटी होगी। देखते हैं, देखो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, देखो ये 5 4 3 वाला एग्जांपल ले लिया। tan a की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाली, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 4/3, क्या ये 1 से कम है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.333 ऐसे ही कुछ आएगा। तो क्या ये 1 से छोटा होता है, नहीं होता, तो यानी कि ये वाला कट गया, ऑप्शन ही नहीं है, मतलब ये वाला फॉल्स है। तो ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, हाँ कभी कभी हो सकता है, जैसे ये tan भी निकालूं मैं यहाँ से तो ये 3/4 हो जाएगा, तो वो छोटा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला फॉल्स हो गया। फिर दूसरा क्या है, sec a 12/5 है, लेकिन sec a 12/5 किसने के लिए, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। क्या ऐसा हो सकता है, देखते हैं। sec a 12/5 यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय बेस 12/5, तो हाइपोटेन्यूज यानी कि 12 और बेस 5, हो सकता है ऐसा, हो सकता है। हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ा होता ही है, यानी कि ये तो वैल्यू ट्रू होगी, और बेस तो 5 हो ही सकता है। ठीक, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, है क्या इसमें, cos a इज एब्रिविएशन, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल a। हाँ नहीं, कोसिकेंट नहीं होता, cos होता है कोसाइन के लिए, कोसाइन का एब्रिविएशन है cos, कोसिकेंट का एब्रिविएशन होता है कोसेक। ठीक, तो ये cos a जो होता है कोसिकेंट ऑफ एंगल a नहीं होता, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो गया आपका। ठीक है, तो यानी तीसरा वाला भी फॉल्स, अभी तक एक ही ट्रू है सेकंड वाला। ठीक, अगला देखो, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot n a, तो तब से बकवास कर दी हमने, प्रोडक्ट थोड़ी होता है, cot a होता है एंगल, cot a का मतलब होता है क्या होता है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल a, अगर पूरा होगा कोटेंजेंट ऑफ एंगल a, तो यानी कि ये तो गलत है, प्रोडक्ट तो होता ही नहीं, प्रोडक्ट कब से होने लग गया। ये देखो sin थीटा बराबर 4/3, ये देख लो sin थीटा बराबर 4/3, तो ये क्या होगा p/h होता है ना, तो p/h, p यानी कि यहाँ से अगर मैं उठा लूँ तो 4, h उठा लूँ तो 3, क्या ना इंसाफी करेंगे इसके साथ, हाइपोटेन्यूज 3 हो जाए तो ये बड़ा हो जाए, तो हाइपोटेन्यूज काय का कहने के लिए बड़ी साइड होगी, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है ना ट्रायंगल की, तो सबसे बड़ी क्या परपेंडिकुलर उससे बड़ी हो गई, ये तो लॉजिक ही गलत हो गया अपना, यानी कि ये वाले भी पॉसिबल नहीं है। सिंपल, तो ये 5वां भी गलत हो गया आपका, यानी ये भी फॉल्स हो गया। तो आज के लिए इतना ही, यही समाप्त होते हैं आज का ऐप की एक्सरसाइज भी और ये भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो करना है करो, आपका चैनल आपकी मर्जी।